सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। क्वेश्चन मैंने ढूंढा है, 2-3 दिन मुझे लगे क्वेश्चन ढूंढने में। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट है हमारा। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र पर एक निबंध लिखिए। ओके, पारिस्थितिक तंत्र पर निबंध लिखना है हमें। ओके, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड है वातावरण से आप क्या समझते हैं। वातावरण के जैविक कारकों का वर्णन करना। तो वातावरण से आप क्या समझते हैं इसको लिखना है, और वातावरण के जो अजैविक और जैविक कारक हैं उसका भी हमें वर्णन करना है। ओके, ये सेकंड हो गया। थर्ड है समित कारकों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है समित कारकों से आप क्या समझते हैं। तो समित कारक जो है उससे आप क्या समझते हैं उसको हमें लिखना है। ये थर्ड हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विस्तृत वर्णन करना, मतलब कि इनका पहला है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल एंड है पिरामिड। ओके, तो हमें इनका वर्णन करना है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और फिर पिरामिड का, ठीक है। फिफ्थ है समिष्ट पर एक निबंध लिखना है। समिष्ट पर निबंध हमें लिखना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर है जीव संख्या नियमन के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। ओके, इसका भी संक्षेप में वर्णन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट 2। तो अब देखेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का फर्स्ट है स्वच्छ जलीय आवास पारिस्थितिकी का वर्णन करना है। ओके, जो स्वच्छ जलीय आवास होते हैं उसका पारिस्थितिकी का हमें वर्णन करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। ओके, एंड सेकंड है गहरे समुद्री और पर्यावरण प्रजाति का वर्णन करना है। गहरे समुद्री और जो पर्यावरण के प्राणी जात होते हैं जो उसमें वास करते हैं उनका वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है मरुस्थलीय आवास पर टिप्पणी लिखिए। मतलब मरुस्थली का जो आवास होता है उस पर हमें टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट टाइप पे है, तो ये भी आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है बायोम्स से क्या अभिप्राय है। विभिन्न बायोम्स का वर्णन करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आवास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। यानी आवास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका वर्णन हमें करना है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा व संरक्षण की विधियां क्या है। ओके, मतलब प्राकृतिक संपदा और जो संरक्षण की विधियां हैं उसको हमें लिखना है। ओके, ये भी शॉर्ट टाइप पे है, इसको भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटलन व नितलक की परिभाषाएं लिखिए। यानी पटलन और नितलक की जो परिभाषा है उसको हमें लिखना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के पारिस्थितिक विभाजन पर विभिन्न निबंध लिखना है, ये भी लॉन्ग टाइप पे है। ओके, नेक्स्ट है आवास की परिभाषा व प्रकार लिखो। आवास की जो परिभाषा है उसको लिखना है और उसके प्रकार को भी लिखना है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पड़ेगा। नेक्स्ट है यूनिट 3 का। मतलब कि मैंने हर यूनिट से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो ये हमारा है यूनिट 3। ओके, तो यूनिट 3 में फर्स्ट है भारत के थ्रेटन्ड व एंडेंजर्ड जंतु जातियों पर टिप्पणी करना है। ओके, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको टिप्पणी करना है। नेक्स्ट है बाघ व मगर परियोजना के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बाघ और मगर के परियोजना संक्षिप्त टिप्पणी करना, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नियमों पर एक निबंध लिखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त लेख लिखिए, है ना। ये हुआ, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वन्य जीवन संरक्षण के राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, इनका निबंध सहित लिखिए। ओके, ये हुआ। इसके बाद है ओजोन छिद्र पर टिप्पणी लिखिए। ओजोन के छिद्र पर जो टिप्पणी लिखना है तो इसकी ये भी शॉर्ट टाइप पे है, इसको भी आप लिखना है।
नेक्स्ट है जल प्रदूषण के स्रोत व प्रभावों का उल्लेख लिखो। जल प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं और उसके प्रभाव को हमें उल्लेख करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन लिखो। ओके, सो मैं ये आपको जो बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़िएगा और इसके अलावा जो भी होगी आप पढ़ लीजिएगा। ऊष्मा प्रदूषण के विषय में लिखिए, मतलब ऊष्मा प्रदूषण के बारे में कुछ लिखना है हमें, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इस पर निबंध लिखिए, इसका भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट है टिप्पणी लिखना है इसमें, मृदा प्रदूषण के प्रभाव, अम्ल वर्षा, ठीक है, इन दोनों की टिप्पणी लिखना है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ना। इन 2-3 टिप्पणियाँ थी इस यूनिट की, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थी उसको बस आपको दिया। तो इसके बाद है यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 में फर्स्ट है जल संबंधन की परिभाषा लिखिए, इसकी संभावना महत्व पर भी प्रकाश डालना है। ओके, इसके बाद झींगा संवर्धन पर प्रकाश डालिए, झींगा जो संवर्धन है उसमें भी प्रकाश डालें, यानी कुछ लिखना है उसके बारे में, लॉन्ग टाइप का है तो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा परिरक्षण की विभिन्न प्रशिक्षण की विभिन्न जो इसकी गतिविधियां हैं उसको लिखना है, ठीक है, ये भी आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है मेढक की संवर्धित प्रजातियों के नाम, मतलब मेढक की जो प्रजातियां हैं उसके नाम लिखना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद है मतलब कि मेढक, और इसके बाद है मेढक के जीवन चक्र पर भी जो प्रकाश डालना है आपको, उसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है एम्बेरियम के प्रबंधक के बारे में लिखिए, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है मेजर व माइनर वर्ग में अंतर, मेजर व माइनर वर्ग में अंतर लिखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारत के 3 मेजर कार्य व प्राणिकी नाम लिखिए, भारत के 3 मेजर कार्य के प्राणिकी कार्य जो नाम है उसको लिखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट 5 पहला है रेशम उद्योग पर निबंध लिखना है, ये लॉन्ग टाइप पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है रेशम कीट पालन पर निबंध, ये भी लिखना है, याद करना है। तीसरा है मधुमक्खी की वर्गीकृत स्थित विभिन्न जीवियों के नाम पर सामाजिक संगठन का संक्षेप में उल्लेख करना है। ओके, नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन में उपयोग किए जाने वाली आधुनिक विधियों का व औजार क्या है, मतलब कि मधुमक्खी पालन में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक विधि व औजार क्या क्या है, इसको भी लिखना है। नेक्स्ट है इसके लाभ भी लिखना है। नेक्स्ट है भंडारित अनाज व साग सब्जी में विनाशकारी कीटों का वर्गीकरण व इसके जीवन चक्र का वर्णन, नुकसान व बचाव के तरीके लिखने हैं, ये वेरी मोस्ट है, ये जरूर आएगा। एंड इसके बाद है नेक्स्ट है पियरिस ब्रेस्की और उसका आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। ओके, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड लास्ट है कीटनाशी क्या है, शरीर के प्रवेश के आधार पर कीटनाशी का वर्णन वर्गीकरण कीजिए। सो ये कंप्लीट होता है, ठीक है। यूनिट 5 का जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर का जो यूनिट 5 1 से 5 तक है पूरे क्वेश्चन कंप्लीटेड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।